है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वरुण भारद्वाज पे। और टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, आप सही गैस कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो कि इग्नू कराता है। और उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक बीसीए स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को बीसीए के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा पता है किसी अदर बैचलर डिग्री से। और इस पे जो हम बेसिकली बात करेंगे आज बीसीएसएल 13 के बारे में बात करेंगे, कैसे इसके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, क्या-क्या टॉपिक्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने दोनों तरह के ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लाइक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन जो होते थे। जैसे कोविड के टाइम पे ऑफ़लाइन नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए थे। तो ऑनलाइन मोड में काफ़ी ईज़ी होता था, जिन्होंने उस टाइम दिए हैं वो समझ सकते हैं, वो मेरी बात समझ सकेंगे जब मैं अभी बता रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, मेनली टीचर क्या करते थे कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछते थे और उसी के बिहाफ़ पे थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछे, उसी के बिहाफ़ पे मार्क्स लगा दिए। ठीक है? तो वो बहुत ईज़ी होता था, क्योंकि जो ऑफ़लाइन मोड में होता है उसमें हमें थ्योरी बेस में भी लिखना पड़ता है और हमें उसको वाइवा को भी क्लियर करना पड़ता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके साथ-साथ हमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होता है। तो ये थोड़ा-सा टफ हो जाता है। अभी जून 2023 में मैंने एक प्रैक्टिकल दिया था जो कि मेरा प्रॉपर ऑफ़लाइन हुआ था। उसमें मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। उसमें क्या हुआ था, जैसे मतलब नॉर्मल होता ही है अपना, जैसे हम थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें डे जो बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा था, उसपे नाम-वाम मैंने अपना देखा था और नेक्स्ट उसके बाद एंट्री ले ली थी। देन उसके बाद टीचर्स ने क्या करा था कि वो एक सीट पे बिठा दिए सबको अलग-अलग, और इस बार उन्होंने कोई, कह सकते हैं आप, फिजिकल पेपर नहीं दिया था। फिजिकल पेपर की जगह उन्होंने क्या करा था, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही खोल के और एक रख दिया था मेरे हमारे सामने जितने भी स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, और उनको कह दिया था कि इसको देख करके आप सॉल्व करो और करके हमें और इसी में सेव कर दो। तो मुझे लगा था कि शायद कुछ लिखवाएँगे वगैरह भी, लेकिन ऐसा एज़ सच कुछ लिखवाया नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या क्या 2 प्रॉब्लम्स दी थी, उसको सॉल्व करने को कहा था। तो वो मैंने सॉल्व करी थी, उसको बस सेव कर दिया था प्रोग्राम, और उसमें मेरे को अच्छे पासिंग मार्क्स मिल गए थे, मेरे को अच्छे खासे मार्क्स मिल गए थे, ठीक मार्क्स मिले थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो टीचर्स थे वो भी सपोर्टिव थे। लेकिन इसमें एक फ़ायदा हो जाता है आपका कि ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं हमारे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है कि मेन जो हमारा पेपर में जो हमारे क्वेश्चन हैं, वही बगल वाले के होते हैं, और पूरे हॉल में जितने भी बच्चे होते हैं उनका सबका सेम ही होता है। तो और ईज़िली चीटिंग मतलब चल जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इधर झाँकने में कोई टीचर डाँट रही है, वो डाँट रही है। और हो सकता है ये स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वैरी करता है। मेरा जो स्टडी सेंटर था वो पीतमपुरा के अंदर था, दिल्ली में। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने जैसे जब प्रोग्राम लिख रहा था उस टाइम पे, तो काफ़ी लोग मेरे में से देख के लिख रहे थे, या मेरे को भी कभी ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं भी पूछ ले रहा था। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो ईज़िली दे सकते हो। ऑफ़लाइन मोड की हम बात करें, जहाँ पे अभी तक मैंने सुना था कि शायद प्रैक्टिकल में लिखवाते भी हैं। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं लिखवाया था। इस टाइम का दिसंबर में शायद लिखने का है, जो दिसंबर वाले प्रैक्टिकल होंगे कि लिखने का भी आएगा साथ के साथ। बट अभी जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बीसीएसएल 13 का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर और पीसी सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर लैब। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये थोड़ा-सा मैं डीप में इसलिए समझा रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस भरें, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम है, तो उनको थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और मैंने बीसीए ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली में कंप्लीट कर ली है पूरी बीसीए। तो अगर आपको बीसीए से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको अवेलेबल करा दूँ आपके लिए। पर फिलहाल हम जो बात करें इस टॉपिक के बारे में, बीसीएसएल 13 इग्नू, इसमें मेन एक जो ब्लॉक दिया हुआ है हमें लैब का, उसमें ये 6 चैप्टर कह सकते हो एक तरीके से आप। 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा वर्ड प्रोसेसर आप देखोगे आपको ये मिलेगा, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, ईमेल है, ब्राउजिंग एंड डिस्कशन है। तो ये आपके 6 चैप्टर हैं जिसके बारे में पढ़ा है, उसमें ब्लॉक में आपको मेंशन होगा। लेकिन अगर आप देखोगे, इसको मैंने आपके लिए थोड़ा-सा कन्वर्ट कर दिया है और अच्छे एक फॉर्मेट में रख दिया है, जिसमें मार्क्स वाइज़ मैंने डिवाइड किया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चैप्टर है अपना पहला, उसमें से मेन जो आती है वो लिनक्स की कमांड आती है। 1 आध 2 रन करने के लिए बोल देगा वो, या फिर क्या करेंगे वो, कमांड के लिए वो छोटे-छोटे कीवर्ड लिख देंगे, जैसे एलएस करके होता है, या एलएस ये होता है जैसे लिस्टिंग ऑल द फाइल्स, लिस्टिंग फाइल्स, और आपके सीएच मोड होता है।
तो ये सारे अलग-अलग कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कमांड होती हैं जो लिनक्स में यूज़ होती हैं, तो वो उसको बताने के लिए आपको बोल देगा कि इसमें कौन-सी कमांड आपको बतानी है, कौन-सी कमांड इसमें क्या काम करती है, ये पूछ लेता है। तो ये 16 मार्क्स का होता है। एमएस वर्ड, जिसमें आपको पता ही है वर्ड फाइल जो होती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये सॉफ्टवेयर है, ये भी 16 मार्क्स का आता है। एमएस एक्सेल 16 मार्क्स का आ रहा है, एमएस पावर पॉइंट 16 मार्क्स का आ रहा है, एमएस आउटलुक 16 मार्क्स का आ रहा है, और वाइवा अकेला 20 मार्क्स ले रहा है। और इसमें वाइवा में कुछ बहुत बड़ा मतलब काम नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं मेनली, जैसे आपको कोई टॉपिक पे दिया हुआ है कि लिनक्स की इस कमांड को डिस्क्राइब करो, या फिर एमएस वर्ड के इस फीचर को डिस्क्राइब करो, और आपने लिख के कर दिया है, तो आपकी सीट पे आते हैं। जैसे मेरे संग तो यही हुआ था कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा था उस टाइम सी प्लस प्लस में, तो उस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांग ली थी कि ये कैसे किया आपने, इसको ऐड कैसे किया है, तो ये सब पूछ लेते हैं, या छोटा-मोटा मतलब बेसिक। और ये तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बेसिक से नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, आपको दिक्कत हो या आपको बताने में कोई दिक्कत हो, तो आप इज़िली पास कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा मैं एमएस वर्ड पे लाऊँगा। लिनक्स थोड़ा-सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, तो मैं पहले कोशिश करूँगा कवर करने की, कि पहले के ये 4 टॉपिक कवर कर लूँ मैं लिनक्स कमांड को छोड़ कर के। उसके बाद अगर थोड़ा-सा टाइम बचता है, क्योंकि आज 30 जनवरी वैसे ही हो चुकी है और 31 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो दिक्कत हो जाएगी अगर हम पूरा कवर नहीं कर पाए तो। और हो सकता है आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाए लिनक्स वगैरह में। तो पहले हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक का। और इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वर्ड पे, और हो सकता है आपको 30 जनवरी की मॉर्निंग में ही ये वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और ये नया चैनल है मेरा, आपको सपोर्ट दिखाना है और आप मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है। थैंक यू।